तो नमस्ते दोस्तों, पहले आप सभी को। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में, ठीक है, कि सेल्फ लव क्या होता है। क्योंकि एक टाइम पे ना सेल्फ लव के बारे में जब आप जानना शुरू करोगे तो आपके में मतलब कि सेल्फ लव की बहुत मतलब कमी होगी, ठीक है। तो सेल्फ लव के बारे में आज हम लोग जानते हैं, और मैं इसके बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करते हैं कि सेल्फ लव होता क्या है, ठीक है। तो सेल्फ लव यानी कि सबसे पहला बात हो गया कि अपने से खुद से प्यार, ठीक है। तो जब आप इसके बारे में जानना शुरू करोगे, ठीक है, कि क्यों सेल्फ लव ज़रूरी है, क्यों हमें खुद से प्यार करना ज़रूरी है, तो बहुत सारे आप लोगों को मतलब अलग अलग तरह के मतलब उस पर रिसर्च सुनने को मिलेगा, ठीक है। कि किसी का कहना ये होगा कि सेल्फ लव यानी कि हो गया कि खुद सेल्फिश बन जाओ, अपने आप पे ध्यान दो। तो कहीं और सुनोगे क्या कि मतलब कि आपको अपने को बोलना है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मैं स्मार्ट हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको भी कहीं पे आप लोग सुनोगे कि ये पॉइंट पर बताया गया, ठीक है। पर एक्चुअल में क्या सेल्फ लव का मीनिंग होता है, मतलब कि क्या हम लोग सेल्फ लव को सही तरह से अभी तक समझ पाते हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी लोगों में सेल्फ लव की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाते, ठीक है। और कभी ना कभी मेरे अंदर भी उस चीज़ की कमी थी, ठीक है। तो सेल्फ लव के बारे में फिर मैंने पता करना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि बार बार दूसरे से मतलब एक तरह से होता है ना कि हम लोग दूसरे से प्रभावित हो गए हैं, ठीक है, कि वो ऐसा अच्छा है, वो हमसे मतलब इस फील्ड में बेटर है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उससे जेलसी की भावना आ जाती है हमारे अंदर में, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से उस भावना को ख़त्म कर सकते हैं, क्यों भावना को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जेलसी जैसे हम लोग मान लो कि हमारे से एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास हमसे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो हम लोग उससे जेलस हो रहे हैं, तो हमारे जो मेंटल पीस है वो हमें ख़राब हो रही है, ठीक है। तो वही हमें नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं वही सेल्फ लव का डिफिनीशन आता है। तो जब आप सेल्फ लव के बारे में पता करना शुरू करोगे तो सबसे पहला जो मतलब कि लेवल आएगा हमारे ऊपर, वो आएगा कि हमें एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस आएगा पहले लेवल पे, कि हमें ना एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, कि हम जैसे भी हैं हम ठीक हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कि हम अच्छे हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ ये मेरे से होगा, ठीक है। तो सेल्फ लव की हमें कब महसूस होती है कमी, जब करीब हम लोग 14-15 साल के होते हैं, करीब 5-6 क्लास में हम लोग होते हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे हमारे ग्रेड्स कम आ गए, तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं या फिर टीचर्स मान लो, या फिर हमारे स्कॉलर्स जो हमारे फ्रेंड्स रहते हैं, वो आपस में ये बात करने लगते कि अरे तेरे तो ये मार्क्स अच्छे नहीं है, या तेरी हाइट छोटी है, तेरा कलर ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम में कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी हो जाती है कि अच्छा अरे मैं तो ऐसा नहीं वैसा हूँ, अच्छा मेरी हाइट छोटी है, मैं इन 4 लोगों के बीच में नहीं जा सकता हूँ, खुल के मैं बात नहीं कर सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें तब सेल्फ लव की कमी आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इसी वजह से ना हम लोग ये फील करने लगते हैं, इसी कमी की वजह से, कि हम ये 4 लोग के बीच में नहीं जा सकते, अच्छा मेरा कलर ऐसा है तो मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी हाइट छोटी है, मैं ये काम करूँगा तो सब क्या सोचेंगे। तो ये सब में हम लोगों को इसमें कमी महसूस होने लगती है। तो इसीलिए सेल्फ लव के पहला जो लेयर आता है ना, उसमें आता है एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करो, ठीक है, हम जैसे हैं हम सही हैं, ठीक है, हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे लेवल पे, जब हम आएंगे सेल्फ लव के, पहला हो गया आपका एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है, कि हम जिस फील्ड में हम सही कर रहे हैं। बाकी आता है दूसरा लेवल पे, जब हम आएंगे तो उस पर आएगा कंपैरिजन लेस, यानी कि आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। एक होता है ना कि अपना माइंड को मतलब कि हम रिलैक्स दे रहे हैं, ठीक है, फाइट मोड में नहीं डालेंगे कि अच्छा ये बंदा आ गया, इसके पास मेरे से ज़्यादा मतलब ये हाइट है तो मैं इससे जेलस हो रहा हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन लेस बनना है आपको, ठीक है, अपने मेंटल पीस को शांति दो, ठीक है, अपने मन को शांत रखो, अपने कि हम हाँ खुद को एक्सेप्ट भी किए, कंपैरिजन लेस भी बनो, ठीक है, यानी कि हम कंपेयर नहीं कर रहे, तो हम संतुष्ट हैं हम जैसे भी हैं। और फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि हमें दूसरों के बारे में भी बुरा नहीं सोचना है। सेल्फ लव की जो डिफिनीशन आती है वो यहाँ पे ये भी आती है कि जब हम लोग मतलब कि खुद के बारे में तो हम अच्छा सोचें ही सोचें, साथ में दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। कई बार क्या होता है कि हम दूसरों के बारे में जहर उगल रहे होते हैं, उन्हें गालियाँ दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारे में उतनी हिम्मत होती नहीं है कभी कि सामने वालों को सीधा जो अप्रोच कर सके, कुछ बोल सके। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग 4 आदमी जैसे बैठे
तो बात उन्हीं के बारे में कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं आजकल की सोसाइटी में, जो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। कहीं न कहीं अपनी बुराई तो हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है, हाँ, हम जैसे हैं ठीक है। कहीं न कहीं दूसरों की भी हमें चुगलियाँ नहीं करनी है, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना, लोगों को टॉलरेट करें, ठीक है। एक्सेप्ट करें दूसरों को भी कि वो जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। और यही मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं एक टाइम पे मेरे अंदर भी इस चीज़ की कमी थी। मेरे मतलब कि मार्क्स में या फिर मेरे हाइट में या फिर मेरे कलर को लेकर, ठीक है। कई बार देखो हमारे अंदर तो जन्म से ये चीज़ होती नहीं है कि अच्छा मेरी हाइट छोटी है, मेरा कलर ऐसा, अच्छा मेरा हेयर ऐसा है, ठीक है। तो हमारे अंदर कहीं न कहीं हमसे जो बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो लाइक मैं 5 क्लास में हूँ, तो जो मेरे सीनियर है 10th में, 12th में, या मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, तो वो कहीं न कहीं मेरे अंदर में ये डाल देते हैं कि अच्छा तेरा हाइट छोटा है, तू यहाँ पे मत जा, ठीक है, वरना लोग चिढ़ाएँगे या फिर जो भी करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम में कमी महसूस हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमें कमी महसूस कराने के लिए ही ऐसा बात बोलते हैं, बट कहीं न कहीं वो हमारा भलाई चाहते हैं कि अच्छा ये वहाँ जाएगा तो इससे सब ऐसे-ऐसे टॉर्चर-वर्चर करेंगे, तो पहले उसे छाँट दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि अभी हमें खुद पता चल जाता है कि अच्छा मेरे में ये कमी है, अच्छा मैं 4 लोगों के बीच में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा कलर ऐसा है। मतलब समझ लो अपना मेंटल पीस हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो हमें अपने मेंटल पीस को मतलब आराम देना है। तो सेल्फ लव की डेफिनेशन अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को क्या होता है। तो पहला स्टेप तो आपको ये उठाना है कि आपको एक्सेप्ट करना है, खुद को एक्सेप्ट करो, हम जैसे हैं हम सही हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि आपको कंपैरिजन लेस बनना है, ठीक है। मतलब कि दूसरों से कंपैरिजन मत करो, क्योंकि कंपैरिजन करोगे तो जेलसी होगी, जेलसी होगी तो तुम उसका कुछ नहीं लोगे, कहीं ना कहीं तुम अपनी मेंटल पीस को ख़राब करो, समझ रहे हो। और फिर आता है कि खुद के बारे में तो अच्छा सोचना है, साथ में दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो, ठीक है। अगर सामने वाला कुछ आपके साथ बुरा बिहेवियर कर रहा है तो उसे बताओ कि अच्छा ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिहेवियर आपका ख़राब है, ठीक है। तो इस तरह से उसको हम लोग हटा सकते हैं अपने लाइफ से, और हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फ लव में ऊपर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप ये चुगली जो हो गया समाज से, ये सब चीज़ से आप बाहर आओगे, तो आप लोगों को पता चलेगा अच्छा बड़ी मतलब खूबसूरत है यार, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आपने कुछ सीखा तो इस चीज़ को अपने लाइफ में उतारने का कोशिश करें, ठीक है। और थैंक यू।